हेलो दोस्तों, जो आज की मूवी है वो एक ऐसे आदमी की है जो जिंदा आदमी को दफना देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। You're slowly dying. Your body's already decomposing. You're dead. I'm not dead. Please. You're still in denial. They just see you as a dead body on a slab. मूवी की शुरुआत होती है, हम एलियट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो डेड बॉडी को तैयार कर रहा होता है फ्यूनरल के लिए, और उसको कैमरे से फोटो खींचता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम एना को देखते हैं जो फिजिकल रिलेशनशिप कर रही होती है। वो मन से फिजिकल रिलेशनशिप नहीं कर पाती क्योंकि उसे कुछ हुआ होता है। जब वो नहा रही होती है तभी उसके नाक से खून आता है और इससे ये अंदाजा लग सकता है कि उसे कोई बीमारी है। इसी की वजह से वो फिजिकल रिलेशनशिप नहीं कर पाती। उसके बाद वो अपने स्कूल जाती है, तभी वो देखती है कि जैक को कुछ दो लड़के परेशान कर रहे होती है। तभी वो उन दोनों को डांटती है और वहाँ से भगा जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एना को जो फ्यूनरल के लिए जा रही होती है क्योंकि उसके प्रोफेसर की मौत हो गई है। तभी वहाँ जाती है, वो देखती है कि प्रोफेसर सांस ले रहे हैं। वो देखकर शॉक हो जाती है। फिर इधर देखती है, उसके बाद दोबारा उनको देखती है तो वो शांत होते हैं किसी डेड बॉडी की तरह, और उनको लगता है कि वो उसका भ्रम था। उसके बाद रात होती है, एली अपने बॉयफ्रेंड पाल से मिलने के लिए जाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और वो दूसरे कंट्री जाने वाला है। जब वो उसके शादी के लिए पूछने वाला होता है तभी एली गुस्सा हो जाती है और वहाँ से छोड़कर चली जाती है, और वो कार में बैठती है और वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि एक मुर्दा घर में। जब एलियट उसका कपड़ा उतारने वाला होता है तभी एना की आँख खुल जाती है और कहती है कि वो कहाँ हूँ। तभी एलियट शांति से बताता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना। वो बताता है कि तुम मर गई हो। 8 घंटा पहले किसी ट्रक से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है और तुम 8 घंटा पहले ही मर गई हो। एली को विश्वास ही नहीं होता है कि वो मरी हुई है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं पाल को जो सोकर उठा होता है, अपनी गर्लफ्रेंड को खोज रहा होता है और उसे फोन लगाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन फोन नहीं लगता। इधर हम देखते हैं कि एलियट उस फोन को रखा होता है और फोन का उत्तर नहीं देता। अन्य डेथ बॉडी के साथ उस सामान को भी रख देता है। एली की कोई खबर नहीं मिलने के बाद पाल एली के घर जाता है। तभी उसकी माँ बोलती है कि एली की मौत हो गई है। जब यह सुनकर पाल बहुत ही सदमे में चला जाता है। तभी उसकी माँ बोलती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से उसकी जान गई है क्योंकि तुम बारिश में इतने खराब मौसम में उसको गाड़ी चलाने के लिए क्यों दी। तो यह सुनकर पाल बहुत दुखी हो जाता है। उसके बाद हम उस मुर्दा घर में देखते हैं जहाँ एलियट उसे टाका लगा रहा होता है। तभी एना पूछती है कि उसे दर्द क्यों नहीं हो रहा है। एलियट उसका जवाब नहीं देता है और नजरअंदाज कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी माँ आती है व्हील चेयर पर बैठ के और उससे बातें करती है और कहती है कि अब बताओ मेरा ख्याल कौन रखेगा, तुम चली गई हो। तभी एलियट से कहती है कि वो उसके बाल को भूरे रंग के कर दे क्योंकि वो इसका पसंदीदा कलर है। एक रात एली जागती है और वो उठने की पूरी कोशिश करती है और वो जाती है लैंडलाइन नंबर के पास, फोन करने की कोशिश करती है लेकिन वो काम नहीं कर रहा होता है। उसके बाद हम पाल को देखते हैं जो फ्यूनरल हॉल होम में आता है उस अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। तभी एलियट उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारा कौन है कि तुम अंदर जाओगे, और उसे नहीं जाने देता। इधर हम देखते हैं एली को जो चिल्ला रही होती है और दरवाजा पीट रही होती है, उसकी आवाज वहां तक पहुंच नहीं पा रही होती है। उसके बाद पाल अपने दोस्त से मिलने पुलिस स्टेशन जाता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर बताता है कि वो किसी काम से लिए बाहर गए हैं। उसके बाद वो एली की कार में बैठता है, तभी उसकी गर्लफ्रेंड दिखाई देती है। वो देखकर शॉक हो जाता है। तभी उसका दोस्त आता है और कहता है कि क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है कि प्लीज़ यार मेरी एक रिक्वेस्ट कर दे, प्लीज़ मुझे फ्यूनरल हॉल होम में घुसने का मौका दे क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को देख सकूं। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि यार मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद हम एली को देखते हैं जो सोकर उठी होती है और एक डेडी बॉडी को देखती है। वो कहती है कि मैं इन लोगों की तरह नहीं मरूंगी, और वो एक चाकू उठाती है और एलियट का इंतजार करती है। जब एलियट आता है तो उसे मारने की धमकी देती है। एलियट कहता है कि तुम क्या मारोगी, तुम खुद ही एक आत्मा हो। तभी एली पूछती है कि तुम मुझे देख कैसे रहे हो और मुझसे बातें क्यों कर रहे हो। तभी वो बोलता है कि मुझे वरदान मिला है कि मैं मरे हुए इंसानों से बात कर सकता हूँ। उसके बाद वो शांत करता है और कहता है कि तुम्हारे 3 दिन बाद फ्यूनरल है, इसलिए तुम्हें शांत रहना होगा और तुमको एक ताबूत में दफना दिया जाएगा हमेशा के लिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एलियट को जो एक डेड बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा होता है। तभी वहाँ जैक आता है और अपनी मैडम से मिलने के लिए कहता है, लेकिन वो कहता है कि उसका फ्यूनरल परसों है। वो कहता है ठीक है और वो कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम इधर पाल को देखते हैं जो एली उसको नहाते हुए दिखाई देती है, कुछ आवाजें भी उसकी सुनाई देती है। यह देखकर वो शॉक हो जाता है और वो उसका भ्रम था। उसके बाद हम एली को देखते हैं जो एलियट की जेब से वो चाबी चुरा लेती है, और जब एलियट
वहाँ से निकल जाता है हॉस्पिटल के लिए डेड बॉडी लेने के लिए। तभी यहाँ चतुराई से वो दरवाज़ा खोलने लगती है और घर के चारों तरफ खोजने लगती है। उसके बाद एलियट एक गैस स्टेशन पे जाता है और वो तेल भर रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि वो अपनी चाबी घर छोड़ दिया है, इसलिए वो जाता है अपनी वैन लेकर। और इधर हम एली को देखते हैं जो एक टेलीफोन से अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उसे बोलती है कि वो उसे बचा ले, लेकिन वो उसे सोचता है कि वो उसका भ्रम है, इसलिए वो फ़ोन काट देता है। उसके बाद एलियट वहाँ आ जाता है। उसके बाद वो उसे शीशे में चेहरे देखने के लिए कहता है। जब एली अपने शीशे में चेहरे देखती है तो शॉक हो जाती है और विश्वास हो जाता है कि वो मर गई है। तभी उसका भाप जो शीशे पर आ जाता है, एलियट चतुराई से उसको मिटा देता है। उसके बाद हम जैक को देखते हैं जो उस घर से बाहर देख रहा होता है कि एली जिंदा है। वो देखकर शॉक हो जाता है। उसके बाद हम एली को देखते हैं जो एलियट को अपने साथ जो भी कुछ करने के लिए कहती है और वो उससे झगड़ा नहीं करती है और ना ही बहस करती है। वो समझ चुकी है कि वो मर गई है, इसलिए। उसके बाद हम पाल को देखते हैं जो एली का स्कूल में जाता है उसका सामान लेने के लिए। तभी जैक उसे बोलता है और हाय बोलता है और कहता है कि मुझे पता है कि एली जिंदा है। तभी पाल बोलता है कि तुम्हें भी भ्रम हुआ होगा, वो कभी कब मर गई है। तभी वो कहता है कि तुम उससे प्यार नहीं करते। उसके बाद पाल जैक को मार देता है, इससे जैक गुस्सा हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पाल जा रहा होता है, तभी एक लाल ड्रेस देखता है। उसे याद आ जाता है जब एली मरी थी तो उस रात उसने लाल ड्रेस पहनी थी और वो उसका शक और भी बढ़ जाता है। वो जानता है कि वो जिंदा है, इसलिए वो दौड़ कर जाता है और फ्यूनरल हॉल के पार जाता है। उसके बाद वो जल्द से फ्यूनरल हॉल में जाता है, लेकिन एलियट उसे घुसने नहीं देता है और उसे कहता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम्हारी इजाज़त नहीं है, तुम होते कौन है उसके, और फिर वहाँ से भगा देता है। फिर वो अपने दोस्त के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है, लेकिन वो उसको वहाँ भी हेल्प नहीं मिलता। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ फ्यूनरल हॉल होम में देखते हैं जहाँ एलियट एली को तैयार कर रहा होता है। तभी लास्ट बार एली कहती है कि मैं शीशा देखना चाहती हूँ। तभी एलियट उसे ला कर देता है। तभी वो देखती है कि उसका भाव उसके शीशे पर है। वो देखकर शॉक हो जाती है और उसे छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एलियट उसे दबा दे देता है और वो पैरालाइज हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग फ्यूनरल के लिए आए होते हैं और एली का दुख मना रहे होते हैं, सैड हुए होते हैं। तभी पाल आता है और अपनी सगाई की अंगूठी देखकर रोने लगता है। एलियट देखता है कि एना की आंखें और ओठ हिल रहे हैं, तो वो जल्द से जल्द वो उस बॉक्स को बंद कर देता है और उसे दफना दिया जाता है। उसके बाद हम पाल को देखते हैं जो परेशान होता है और वो बहुत ज़्यादा नशा करता है, बहुत ज़्यादा शराब पीता है। तभी वो कहता है कि एलियट तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को जिंदा दफना दिया। वो कहता है कि शायद ये तुम्हारी बात सच हो सकती है और वो यह सुनकर उसे मारने लगता है और कहता है वो एलियट कि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और जाकर बचा सकते हो तो बचा लो। वो कार लेकर जाता है। उसके बाद वो हाई स्पीड में जाता है उसके कब्रिस्तान के पास। तभी हम इधर एली को देखते हैं जो जगी होती है। वो उसे खोलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो खुल नहीं पाता। उसके बाद हम देखते हैं कि पाल आता है, उसके कब्र पर से उसे निकाल लेता है और वो दोनों किस करते हैं और फिर से वो लोग मिल गए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं पाल को जो कब्रिस्तान में होता है उस फ्यूनरल हॉल में, और उसे भी तैयार किया जा रहा होता है। तभी एलियट बोलता है कि तुम्हारी मौत हो गई है। वो सुनकर शॉक हो जाता है और वो जानता है कि फिर से वो उसे दफनाने वाले हैं और यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।